Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel. Today, I will teach you chapter 19 Emperor Ashoka with exercise. Okay, all are ready? Yes. But before starting, I want to request you, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे बाकी के चैप्टर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद अ गुड थॉट. A butterfly lives only 14 days, but still it flies joyfully, capturing many hearts. Each moment in life is precious. Be happy and keep winning hearts. Meaning is butterfly better. जो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो ओनली 14 डेज होता है. वो सिर्फ 14 डेज तक ही जिंदा रह सकती है. उसका लाइफ स्पैन बस इतना ही होता है. बट स्टिल इट फ्लाइज जॉयफुली. और वो फिर भी देखो कितना खुशी होकर इतना हैप्पीली वो फ्लाई करती है. हाँ, इज इट कैप्चरिंग मैनी हार्ट्स. और सबके दिलों को जीतती है. अच्छी लगती है ना बटरफ्लाई सब. कलरफुल बटरफ्लाइज. ईच मोमेंट इन लाइफ इज़ प्रेशियस. और हमारी लाइफ का हर एक मोमेंट बहुत ही प्रेशियस होता है, बहुत ही अनमोल होता है. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा खुश रहना चाहिए एंड कीप विनिंग हर्ट्स. और हमें सबके दिलों को जीतना चाहिए. वो कैसे? इफ़ वी विल डू गुड वर्क देन वी कैन विन हर्ट्स ऑफ अदर्स. ओके, वेदर these are parents, whether you want to win the heart of teachers, you want to win the heart of in your neighborhood. So what you have to do? You have to do good work. Okay, very nice. Now let's begin today's topic. Emperor Ashoka, chapter 19 of social sciences. Okay, yes. Now first of all, about Ashoka, I'm just telling to you, you have to listen carefully. आपको ध्यान से सुनना है. Emperor Ashoka. Okay, Emperor Ashoka, he ruled more than 2000 years ago. ये 2000 साल पहले, 2000 ईयर्स पहले रूल करते थे. कौन? एम्परर अशोका. ओके, पाटलिपुत्रा. एंड दिस इज द ओल्ड नेम पाटलिपुत्रा ऑफ पटना. एट प्रेजेंट द न्यू नेम ऑफ पाटलिपुत्र इज पटना. ओके, वॉज हिज कैपिटल. वो उसकी कैपिटल थी. किसकी कैपिटल थी? एम्परर अशोका की. एंड दिस कैपिटल पाटलिपुत्रा वॉज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स. और ये बड़ी बड़ी दीवारों से चारों तरफ से कवर्ड थी. ओके, रॉयल पैलेस. और जो शाही राजमहल था वॉज एट द सेंटर ऑफ द सिटी. और ये सिटी के सेंटर में लोकेटेड था. सराउंडेड बाय अदर हाउसेस, टेम्पल्स एंड मार्केट्स. जैसे हमारी सिटी में, जयपुर में टेम्पल्स भी हैं, हाउसेस भी हैं, मार्केट्स भी हैं, तो सेम एज उस वक्त भी उसकी सिटी में, उसकी कैपिटल में, पटना में, इधर पाटलिपुत्रा में हाउसेस थे, टेम्पल्स थे और मार्केट प्लेसेस भी थे. ओके, अशोका वांटेड टू ब्रिंग कलिंगा. वो कलिंगा को, अभी वो ये जो कलिंगा है एट प्रेजेंट ये ओडिशा में है. ओके, अंडर हिज कंट्रोल. वो अपने कंट्रोल में लेना चाहता था. हूँ अशोका वांटेड टू ब्रिंग कलिंगा अंडर हिज कंट्रोल. वो उसको जीतना चाहता था, अपने कंट्रोल में लेना चाहता था. ही फॉट अ फियर्स वॉर. उसने एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस वॉर की, बैटल की, कॉल्ड द कलिंगा वॉर. और इस बैटल का नाम रखा गया द कलिंगा वॉर. ओके, दैट लैड टू अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इससे बहुत सारे पीपल की डेथ हुई, जिसमें मोर देन थाउजेंड्स पीपल डाइड ड्यूरिंग दिस वॉर. एंड बहुत सारी प्रॉपर्टी भी लॉस हुई. और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी, हाउसेस, एनिमल्स, सबका बहुत लॉस हुआ. ओके, ही वॉन द वॉर. एंड वो आखिरकार लड़ाई को जीत गया और बैटल को जीत गया. द वॉर मेड अशोका सैड. लेकिन जब वो वॉर ख़त्म हो गई तो अशोका बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ. ही गेव अप वॉर एंड डिसाइडेड नेवर टू फाइट एनी मोर वॉर्स. और उसने वॉर छोड़ दिया. अपने मन में निश्चय किया उसने, अपने
खुद से प्रॉमिस किया कि अब वो फ्यूचर में वॉर नहीं करेगा, नहीं लड़ाई करेगा, नहीं युद्ध करेगा। ओके, लेकिन ऐसा उसने क्यों डिसाइड किया? क्योंकि जब उसने देखा कि बहुत ज़्यादा ब्लडशेड था वहाँ पर, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड और मैनी मोर लैक्स पीपल इंजर्ड, बहुत सारे जख्मी हो गए थे और कोई भी पीपल नहीं बचा था इवन वहाँ पर युद्ध में। तो उसने सोचा कि मैंने क्या जीता आखिरकार, किस चीज़ की विक्ट्री की है, ये तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं। तो फिर उसने, उसको बहुत शॉक्ड हुआ, वो उसको बहुत माइंड से बहुत परेशान हुआ और उसने खुद डिसाइड किया, अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब मैं फ्यूचर में कभी भी वॉर नहीं करूँगा। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। एम्परर अशोका बिकेम द फॉलोवर ऑफ द बुद्धा, और इस इंसिडेंट के बाद वो गौतम बुद्धा, जो भगवान गौतम बुद्धा हैं, उनका वो फॉलोवर बन गया, उनकी वर्शिप करने लगा। एंड asked his people to be kind to others, respect elders and speak the truth। और वो उसके बाद उसने अपने जो उसकी जो कैपिटल के जो पीपल थे, उसने सबसे रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया कि आप सभी दूसरों के लिए काइंड रहिए, दयालु रहिए, दूसरों पर दया कीजिए, रेस्पेक्ट एल्डर्स, अपने से बड़ों का आदर कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, एंड स्पीक द ट्रूथ, और सच बोलिए। ये सब उसने अपने पीपल से रिक्वेस्ट की, ये सब चीज़ें फॉलो करने के लिए। ओके, Emperor Ashoka. This is the picture of Emperor Ashoka. Emperor Ashoka was one of the greatest rulers of India। यह इंडिया का सबसे बड़ा रूलर्स में से एक रूलर है। He ruled more than 2000 years ago, और ये 2000 साल पहले हमारी कंट्री के ऊपर रूल करता था। जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हमारी कंट्री को रन करते हैं, तो उस टाइम पे किंग जो है वो कंट्री को अपनी अपनी जो उसकी जो कैपिटल थी और अपनी जो उसकी जो किंगडम थी उसको रूल किया करता था। ओके, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा नाउ द न्यू नेम इज पटना, वॉज द कैपिटल ऑफ अशोकाज एम्पायर। जो उसकी जो अशोका की जो एम्पायर थी उसकी जो कैपिटल थी उसका नाम था पाटलिपुत्रा, और एट प्रेजेंट हम इसको पटना बोलते हैं। ओके, ही वो सराउंडेड बाई अ हाई वॉल, और यह पूरी चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुई थी। दिस वॉज बिल्ड टू कीप द एनिमीज अवे, और ये दीवारें क्यों बनाई गई थी, हाई वॉल्स, एनिमीज को अपनी कैपिटल से दूर रखने के लिए हाई वॉल्स बनाई गई थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैपिटल को। ओके, द रॉयल पैलेस वॉज एट द सेंटर ऑफ द सिटी, और जो रॉयल पैलेस था, जो शाही अपने राजमहल था, वॉज एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ये सिटी के सेंटर, बिल्कुल सेंटर में बना हुआ था। द सिटी हैड हाउसेज, और सिटी में हाउसेज थे, टेम्पल्स थे, शॉप्स थी, मार्केट प्लेसेस थे, एंड पार्क्स थे। ये सब चीज़ें जो हमारे आज भी हमारे सिटीज़ में भी अवेलेबल हैं, सेम एज उस टाइम अशोका के एम्पायर में भी ये सब चीज़ें लोकेटेड थी, सिचुएटेड थी। ओके, द कलिंगा वॉर। अब हम कलिंगा के लड़ाई के बारे में, वॉर बैटल के बारे में समझेंगे। अशोका रूल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और जो अशोका था उसने इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। इंडिया कलिंगा एट प्रेजेंट इट इज सिचुएटेड इन ओडिशा, जो कलिंगा है वो एट प्रेजेंट ओडिशा में सिचुएटेड है। वॉज वन रीजन बोलते हैं, पार्ट ऑफ एरिया। ओके, दैट वॉज नॉट अंडर हिज रूल, जो उसके रूल में नहीं था, वो उसके कंट्रोल में नहीं था। क्या चीज़ नहीं थी उसके अशोक के कंट्रोल में? सिर्फ कलिंगा, बाकी उसने पूरी कंट्री को कवर किया हुआ था, अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। टू ब्रिंग कलिंगा अंडर हिज एम्पायर, वो अपने एम्पायर के अपने कंट्रोल में लेने के लिए उसने अपने एम्पायर के कंट्रोल में लेने के लिए उसने कलिंगा पर क्या किया? अटैक किया। ओके, अशोका फॉट अ वॉर, और अशोका ने लड़ाई की, बैटल की। ओके, विद कलिंगा। दिस वॉर इज नोन एज द कलिंगा वॉर। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो ये वॉर है इसको कलिंगा वॉर का नाम दिया गया। ओके,
मैनी पीपल डाइड इन दिस वॉर, और मैनी बहुत सारे पीपल इसमें मर गए, डेथ हो गई जिनकी, और थाउजेंड्स वर इंजर्ड, और थाउजेंड से भी ज़्यादा पीपल घायल हो गए। अशोका वॉज सैड टू सी दिस, और अशोका ये सब सीन देखकर, जख्मी लोगों को देखकर, इंजर्ड पीपल को देखकर, और मरे हुए लोगों को देखकर जिनकी डेथ हो गई थी, उन सबको देखकर बहुत दुखी हुआ, परेशान हुआ। ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स, और उसने अपने आप से प्रॉमिस किया और डिसाइड किया कि अब वो फ्यूचर में कभी भी कोई वॉर नहीं करेगा। Did you know, students? Ashoka was known as Ashoka the Great. Okay, was an Indian emperor of the Maurya dynasty. ये मौर्य डायनेस्टी का बहुत ही ग्रेट रूलर था, जिसने अपने जिसने हमारी इंडिया पर पूरा रूल किया था। ओके, now let's assess your knowledge. ट्रू और फॉल्स? एम्पर अशोका रूल ओवर चाइना, क्या उसने चाइना पर रूल करता था? नो, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि वो तो इंडिया पर रूल करता था। सो दैट इज़ वाई द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और ये फॉल्स है। पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय अ हाई वॉल, और जो पाटलिपुत्र जो उसकी जो कैपिटल सिटी थी वो हाई वॉल से कवर्ड थी। यस, इट इज़ ट्रू, कवर्ड थी हाई वॉल से। Ashoka fought a war to bring Kalinga under his rule. अशोका ने कलिंगा वॉर क्यों की थी? फॉट अ वॉर ब्रिंग कलिंगा अंडर हिज रूल, अपने कंट्रोल में लेने के लिए उसने कलिंगा पर अटैक किया था। यस, राइट, सो इट इज ट्रू। अशोका आस्क्ड हिज पीपल नॉट टू प्लांट ट्रीज, क्या अशोका ने अपने जो उसकी जो एम्पायर के जो पीपल थे उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लांट ना लगाएं, ट्रीज ना लगाएं? नो, इट इज़ रॉन्ग, सो इट इज़ फॉल्स। चंद्रगुप्ता मौर्य वॉज अशोकाज ग्रैंडफादर। यस, इट इज़ ट्रू, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अशोका के ग्रैंडफादर थे। ओके, सो इट इज़ ट्रू। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। ओके, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।